ग्वालियर रहवास नहीं थी, केवल बलिशाला हनुमान जी का आश्रम था। तो महाराज जी उस समय पूजा सेवा करते थे, तो मुगल शासन में पूजा सेवा बिल्कुल बंद था। तो एकदम आवाज़ जाती थी तो वहाँ से फौज दौड़ लगा के आती थी, कहती थी ऐसे जंगल में कौन आ गया जी। तो महाराज जी उस टीले पे बैठे थे, उसी को आज्ञा कर दिए तो टीला ऐसे उठ गया, जैसे जिस चित्र में देख रहे हैं आप, टीला उठ गया है। अकबर जैसे आए हाथी पे बैठ के, ये तस्वीर दर्शा रही है जब रानी 1857 में हमारे गंगादास जी महाराज थे, 9वीं पीढ़ी पे हो गए थे। ग्वालियर की गंगादास की साला का बड़ा एक समृद्ध इतिहास है। यहाँ अकबर तक भी यहाँ आते थे और ढोक लगाया करते थे। वो इस परंपरा के शिष्य भी हुए थे। उनको कई आशीर्वाद भी इस गद्दी से मिले हैं, जिसके बाद वो यहाँ के मुरीद हो गए और यहाँ पर उनकी जो टोपी है वो नज़र आती है। आपको हम क्या इतिहास है उस इतिहास से भी रूबरू कराते हैं। जो यहाँ के पीठाधीश्वर है महंत राम सेवक जी महाराज, उनसे बातचीत कराते हैं कि आखिर क्या इतिहास है, अकबर का गंगासाला से क्या जुड़ाव है। महाराज जी, ये अकबर की जो टोपी है, इसका ये कहाँ से आ गई इधर, क्या इतिहास क्या है इसका? बोल सियावल राम कृष्ण देव की जय। ग्वालियर रहवास नहीं थी, केवल बलिशाला हनुमान जी का आश्रम था और स्वर्ण रेखा नदी और किले ग्वालियर का। जब किले पे फौज रहती थी अकबर की, तो महाराज जी उस समय पूजा सेवा करते थे, तो मुगल शासन में पूजा सेवा बिल्कुल बंद था। तो महाराज जी जब घंटा शंख झालर बजा के पूजा सेवा करते थे तो एकदम आवाज़ जाती थी, तो वहाँ से फौज दौड़ लगा के आती थी, कहती थी ऐसे जंगल में कौन आ गया जी। तो महाराज जी का ये था कि अपनी योग क्रिया द्वारा शरीर को किसी को दर्शन नहीं देते थे और अपनी योग क्रिया द्वारा 3 हिस्सों में वो बांट के, एक हिस्सा मूड़ का अलग, धड़ का अलग, पैर का अलग, ऐसे करके डाल देते रहे। और उनका हार जो माला में रोज़ नित्य हवन करते थे, उसी की जो भभूति निकलती थी वही छान का उनका हार था। तो जब भयभीत हो गए कि ये मानव दर्शन होते नहीं हैं और पूजा सेवा समय पे होती है, तो फिर अकबर को खबर भिजवाई दिल्ली। तो दिल्ली से खबर आई कि आप वहाँ आप मत जाना, मैं स्वयं आऊँगा। तो अकबर जब आए तो महाराज जी एक टीले पे भजन कर रहे थे, उस टीले पे बैठे थे और अकबर हाथी से उतरे नहीं। और महाराज जी ने सोचा कि सम्राट है तो क्या हुआ, संतों के सामने हाथी से उतरा नहीं, प्रणाम नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो इतना अभिमान हो गया अकबर को। तो महाराज जी उस टीले पे बैठे थे, उसी को आज्ञा कर दिए तो टीला ऐसे उठ गया, जैसे जिस चित्र में देख रहे हैं आप, टीला उठ गया है। अकबर जैसे आए हाथी पे बैठ के, तो वो उसके बाद फिर अकबर मान में हाथी से उतर के महाराज जी के साथ प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया। उसके बाद महाराज जी से जिज्ञासा यही बनी रही कि मैं भी महाराज जी से कुछ शिक्षा दीक्षा लूँ और उसके बाद मैं महाराज जी की शिष्य परंपरा में जुड़ूँ। तो महाराज जी 2 दिन हो गए, उसके बाद बातचीत करते करते उसके बाद उनकी जिज्ञासा और बढ़ती गई। महाराज जी ने कहा कि तुम एक धर्म को मानते हो, सब धर्म को मानोगे तो आपको मान में हम शिक्षा मंत्र कंठी अपनी परंपरा से देंगे। तो जब फिर मान महाराज जी ने उनके कहने अनुसार, महाराज जी कहने अनुसार दिन इलाही जो धर्म था वो शुरू किया और उसके बाद महाराज जी ने उनको अपना शिष्य बनाया और यहाँ की जो परंपरा है पूरन विराटी परंपरा में उसको जोड़ा। उसके बाद महाराज जी को अपनी गुरु परंपरा में भेंट 12 गांव जागीरी के आज भी सनद लिख के रखी हैं, सनद रखी हैं। आप कभी भी आएंगे तो उनको भी फ़ोटो करवाएंगे। और जैसा मुकुट, अपना जैसा मुकुट आज है जो अकबर ने भेंट किया महाराज जी को और मंत्र लिया। उसके बाद यहाँ एक सभा हुई, उसमें तानसेन महाराज ने गाया भी था, ख्याल गायकी, और तब से ही यहाँ गाना बजाना शुरू हो गया। और अकबर जब तक गुरु पूर्णिमा पे जब तक जीवित थे तब तक गुरु पूर्णिमा पे वो आते रहे और महाराज जी को बहुत अपनी गुरु परंपरा में मानते रहे। क्या उनके शिष्य बतौर वो यहाँ पर लगातार आते थे? तो और भी क्या इतिहास है, क्या कुछ यादें जुड़ी हुई हैं जो बताया जा सके? जैसे मान में उन्होंने, उनके पुत्र नहीं हुई था तो महाराज जी के एक शिष्य सिकरी में थे, तो उनको कहा कि आप मेरे शिष्य के पास जाओ, वहाँ माना में उसको आपको पुत्र प्राप्ति होगी। तो एक वो भी जुड़ा हुआ है इतिहास। दूसरा माना में यहाँ की जो परंपरा है वो उस परंपरा में आगने वाली पीढ़ी को भी वो कह के गए थे, लिख के गए थे। तो
तो जब तक उनकी पीढ़ी रही तब तक यहाँ आके दर्शन करती रही और गुरु महाराज पे हर गुरु पूर्णिमा को भेंट विदाई करके जाती रही। वो जो तस्वीर है वो क्या संदेश देती है जो दिखाई गई है? थोड़ा सा हम चलते हैं, नज़दीक चलते हैं उस तस्वीर के पास में। थोड़ा सा बताइए ना कि क्या क्या तस्वीर दर्शा रही है? ये तस्वीर दर्शा रही है जब रानी 1857 में महाराज गंगादास जी महाराज थे, 9वीं पीढ़ी पे हो गए थे। महारानी लक्ष्मीबाई घायल अवस्था में आई और उनके साथ में 4 सैनिक थे, मोरपंथ थे, नहीं क्या नाम, रघुनाथ सिंह, बुआ और पठान, ऐसे करके उनके साथ में थे। तो गंगा जल चिन्नावृत पिलाते हुए महाराज जी उनको, रानी को, वो दर्शा रही है जी। तो आप देख सकते हैं कि गंगाशाला का जो इतिहास है बड़ा समृद्ध है। यहाँ अकबर से लेकर रानी लक्ष्मीबाई तक यहाँ आती थी और सबसे खास बात यह है कि अकबर यहाँ शिष्य रह चुके हैं और उसी को लेकर यहाँ हर साल कार्यक्रम भी गुरु पूर्णिमा पर होता है। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी।